चैट जीपीटी हमारे काम तो बहुत आ रहा है, पर उससे पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं इसे हम देखेंगे इस वीडियो में। हम चैट जीपीटी का यूज करने वाले हैं और उसकी मदद से मनी अर्न करने के कुछ तरीके ये हैं। नंबर 1, अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखवा कर। मे बी आप यूट्यूबर नहीं हो सकते, फिर भी ये काम आप फ्रीलांस कर सकते हैं, दूसरे के लिए स्क्रिप्ट बना सकते हैं। पहले चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाइए, फिर अपने हिसाब से उसे एडिट कर दीजिए, क्योंकि लगभग पता चल ही जाता है कि एआई ने लिखा है, तो इसलिए स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करना ज़रूरी है। चलिए हम आपको लाइव बना के दिखाते हैं। तो हम अपने चैट जीपीटी में आएंगे और लिखेंगे राइट द यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट ऑन एफिलिएट मार्केटिंग इन हिंदी, और ये एफिलिएट मार्केटिंग के वीडियो स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देगा। और ये हिंदी में ही लिख रहा है, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप दूसरों के प्रोडक्ट को, सर्विस को प्रमोट करते हैं और कमीशन पा सकते हैं। ऐसे पूरी हिंदी में लिख देगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके हम स्क्रिप्ट को और बढ़ाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे ऐड मोर और इसे और भी बड़ा करेंगे। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा स्क्रिप्ट को और भी लंबा करते जा रहा है, थोड़ी और ऐड कर दिया स्क्रिप्ट में और वीडियो की लंबी होती जाएगी। तो आपको वीडियो बनाने के लिए कुछ करना नहीं होगा, इस स्क्रिप्ट को आपको वॉइस ओवर कर देना है और आपकी वीडियो बन जाएगी। नंबर 2, ब्लॉगिंग। चैट जीपीटी के आने के बाद हमने कहीं ना कहीं ऐसा सुना ही होगा कि दिस इज एंड ऑफ ब्लॉगिंग, बट ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी से प्रोवाइडेड डेटा को ही एनालाइज करके हमें रिस्पॉन्स देता है, पर ये डेटा आता कहाँ से? हो सकता है इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा हो, या किसी ब्लॉग पेज से आ रहा हो, या किसी बुक से आ रहा हो, पर डेटा ज़रूरी है चैट जीपीटी के लिए। देखा जाए तो अभी ब्लॉगिंग इंड नहीं हो, ये सब क्लिकबेट के तरीके हैं। ब्लॉगिंग के लिए ह्यूमन एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। एआई थोड़ी ना ब्लॉग पढ़ेगा, इंसान ही पढ़ेंगे उसे। तो जानते हैं कैसे चैट जीपीटी के जरिए ब्लॉगिंग कर सकते हैं। चैट जीपीटी से आप अपने ब्लॉग पेज के टॉपिक के लिए रिकमेंडेशन मांग सकते हैं। क्या ट्रेंड चल रहा है वो आपको पता चल सकता है, लेकिन सबसे मेन आता है ये खुद ही ब्लॉग पेज लिख सकता है। तो आप इसे अपना ब्लॉग पेज लिखवा सकते हैं, पर आपको एडिट करना होगा, हूबहू कॉपी करके चिपका नहीं देना है। तो भाई गूगल का नाम यूं ही गूगल बाबा नहीं है। चैट जीपीटी आने से पहले भी एआई कंटेंट राइटर थे और गूगल को भी इंसान ही चलाते हैं। गूगल वाले अपने एल्गोरिथम को अपडेट करते रहते हैं, उन्हें भी पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। गूगल का एल्गोरिथम बहुत हार्ड है भाई, वो डिटेक्ट कर लेगा कि एआई ने लिखा है, तो वो आपके पेज को कभी रैंक नहीं करेगा। चलिए देखते हैं और बनवाते हैं चैट जीपीटी से एक ब्लॉग। तो हम आ जाएंगे अपने चैट जीपीटी में और लिखेंगे राइट द ब्लॉग ऑन हाउ टू नो समबडी लाइक यू एंड गिव 10 साइन। तो हम सेंड करेंगे और ये लिखना शुरू कर देगा, और ये लिख रहा है और 10 के 10 पॉइंट ये कंप्लीट कर देगा। फिर हम देखेंगे इसे कैसे ब्लॉग की तरह एडिट करेंगे, और यहाँ पूरा लिख के कंप्लीट कर दिया है। हम इसे कॉपी करेंगे और फिर अपने टेक्स्ट एडिटर में ले जाके पेस्ट कर देंगे। थोड़ा मोड़ा आपको एडिट कर लेना है, और ये कुछ एडिट करने के बाद आपका जो ब्लॉग है कुछ इस तरीके का दिखेगा। फिलहाल के लिए मैं एक ही इमेज यूज कर दिया हूँ, आप अलग अलग इमेज यूज कर लीजिएगा, लेकिन आपको कंटेंट को एडिट करना है, नहीं तो ये डिटेक्ट हो जाएगा। ये आपको रफली दिखाने के लिए मैंने एडिट कर दिया। तो कैसे पता करें कि ये कंटेंट एआई ने लिखा है? तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं जिसका नाम है originality.ai। ये आपको बता देगा कंटेंट कितना % एआई ने या चैट जीपीटी ने लिखा है, और कैसे आप चैट जीपीटी के कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है, कैसे खुद से करना है। इसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। तो अगर आप चैट जीपीटी के हेल्प लेने वाले हैं, आपको पूरा कंटेंट एडिट करना ही होगा, लेकिन आप कॉपी पेस्ट करने जाने हैं तो भाई आप खुद जानो। देखो यार, अगर आप बिगनर हो ब्लॉगिंग के फील्ड में और आपने बहुत सारी वीडियो देखी है ब्लॉगिंग के बारे में, तो पहले आपको 9-10 हज़ार वाली महंगे होस्टिंग खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आपको ब्लॉगिंग के बारे में रिसर्च कर लेना है और ये सब देखना है कि कैसे काम करती हैं चीज़ें। फ्री वाली ब्लॉगिंग भी ट्राई कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नहीं तो आप होस्टिंग ले लोगे, लेकिन अगर ट्रैफिक नहीं आएगी तो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। नंबर 3, क्वेरा। इसमें भी क्वेरा पार्टनर प्रोग्राम है और मोनेटाइजेशन भी है। क्वेरा से आपको क्वेश्चन के आंसर करना होता है और उस पर आपको अर्निंग होती है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर भी आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको आंसर को मॉडिफाई करना होगा, अपने हिसाब से एडिट करना होगा। आप चैट जीपीटी से आइडिया ले सकते हैं कि क्या लिखना है और अपने एक ह्यूमन अंदाज में आंसर करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है, क्योंकि क्वेरा भी एक मार्केट की लीडिंग कंपनी है और अपने एल्गोरिथम को अपडेट करती ही रहती है। मैं यहाँ पे यही रिकमेंड करूँगा कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। क्वेरा के अर्निंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जिसका टाइटल है क्वेरा अर्निंग रियलिटी, आई बटन में आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा। क्वेरा में आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप यहाँ पे एफिलिएट लिंक ऐड कर सकते हो अपने आंसर के लास्ट में, और अपने ब्लॉग पेज पर भी ट्रैफिक भेज सकते हो। नंबर 4, कोर्स। हाँ, आप चैट जीपीटी की मदद से कोर्स भी बना सकते हो।
ये आपको स्क्रिप्ट बना के दे देगा। बस आपको वॉइस ओवर करना है और वीडियो एडिट करना है। उसके बाद आप इसे यूमेटी पे सेल कर दीजिए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सोशल साइट जो भी है उसे प्रमोट कर सकते हैं। नंबर 5 पे आता है फ्रीलांस। आप फ्रीलांस साइट पे जाके ट्राई कर सकते हैं। लोगों को अपने वीडियो के लिए स्क्रिप्ट चाहिए होती है, आर्टिकल चाहिए होता है, ब्लॉग चाहिए होता है, कोड चाहिए होता है, वेबसाइट चाहिए होती है। ऐसी बहुत सी थिंग्स हैं जो लोगों की ज़रूरत होती है और आप ये काम चैट जीपीटी से कर सकते हो आसानी से। नंबर 6 ई बुक। हाँ, अगर आप ई बुक लिखते हैं तो आपको चैट जीपीटी बहुत हेल्प करने वाली है। तो ई बुक को लिखने के लिए आप कैनवास के टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और लिखते हैं अपनी ई बुक। तो हम अपने ई बुक वाले सेक्शन में आएंगे। जो हमने पिछला ब्लॉग बनाया था, जो हाउ टू नो समबडी लाइक यू एंड टेन यू साइन, उसको हम एक्सटेंड करेंगे। नंबर 1 एक्सटेंड करने के बाद ये कुछ अपना लिखने लगेगा। जो पॉइंट नंबर 1 है उसे एक्सटेंड करेगा। तो हम इस नंबर 1 को कॉपी करेंगे। हम जाएंगे कैनवा में और सर्च करेंगे ई बुक टेम्पलेट्स, और आपको बहुत सारी ई बुक टेम्पलेट्स यहाँ पे दिख रही होंगी। और इसमें से हम कुछ सेलेक्ट करने के बाद हम उस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर हम इसे एडिटिंग चालू कर देंगे। तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ले रहे हैं थोड़ा सा नंबर लिखने के लिए। इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे और ये नंबर 1 पे, ये पेज नंबर 1 हमारा तैयार हो चुका है। हम नंबर 2 पे आते हैं। इसी सेम का डुप्लिकेट बना देंगे। हम 10 डुप्लिकेट बनाने वाले हैं इसके। तो हमारा 10 डुप्लिकेट बन चुका है। आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर 2 को एडिट करते हैं। पेज नंबर 2 को एडिट करने के लिए हम फिर से वही अपना चैट जीपीटी में जाएंगे। पहले हम इसका टेक्स्ट बदल देते हैं, नंबर 2 कर देते हैं। फिर हम चैट जीपीटी में एक्सटेंड लिखेंगे नंबर 2 को, और फिर ये नंबर 2 को एक्सटेंड कर देगा। और इसके बारे में फिर हम इसको कॉपी करेंगे और फिर जाके पेस्ट कर देंगे और पेज नंबर 2 भी हमारा तैयार हो जाएगा। फिर हम पेज नंबर 3 पे आएंगे, उसका 3 करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, रिपीट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे नंबर 3 और फिर इसे कॉपी करके हम नंबर 3 वाले पेज पे जाके पेस्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं, और ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेज नंबर 3 भी हमारा तैयार हो चुका है। आएंगे पेज नंबर 4 पे। तो ऐसे करके हम सब पूरा ई बुक एडिट कर देंगे। कुछ एडिट करने के बाद हमारी ई बुक रेडी हो जाएगी। फिर हम बुक के इमेज को एडिट करेंगे। हम इमेज ऐड करेंगे। पेज नंबर 1 की इमेज ऐड कर दिए। फिर हम पेज नंबर 2 के इमेज को एडिट कर देंगे। ऐसे हम पूरे पेज की जो इमेज है उसको एडिट करके नया इमेज लगा देंगे और फिर हमारा जो बुक है वो रेडी हो जाएगा। हम चलिए दिखाते हैं कैसी वे बुक कैसी हो जाएगी। हमारी ई बुक रेडी हो चुकी है। हम इसे कवर लगाते हैं। तो हम यहाँ पे कवर अपना चुन लिए हैं। देखते हैं ये कवर कैसा लग रहा है। 10 साइन टू नो समबडी लाइक यू। और हमारी ई बुक रेडी हो चुकी है। हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। इससे पहले हम थैंक यू वाला पेज लगा देते हैं। फिर हम एक्सपोर्ट कर देंगे पीडीएफ में, और ये एक्सपोर्ट होने के बाद कुछ ऐसा दिखने लगेगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और फिलहाल मैंने दिखाने के लिए 10-12 पेज का ये ई बुक बनाया है। आप कम से कम 20 से 30 पेज का बना सकते हैं। खैर, ई बुक तो हमारी बन चुकी है, लेकिन इस बुक को पब्लिश करने में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जब आप इसे अमेजॉन किंडल या प्ले स्टोर पे पब्लिश करेंगे, आपकी जो ई बुक है वो पहले रिव्यू में जाएगी। फिर जब रिव्यू हो जाएगी तो आपकी पब्लिश हो जाएगी। इस थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मे भी आपका पेंडिंग में चला जाए या रिजेक्ट हो जाए। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 असाइनमेंट एंड आंसर इज स्टूडेंट क्वेश्चन। बहुत सारी साइट हैं जिसमें स्टडी पोल है, चेक है, टॉपर है, जस्ट आंसर, हेल्प ऑल, इट्स बहुत सारी हैं। इस पे जाके आप लोगों के असाइनमेंट बना सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। चैट जीपीटी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नंबर 8 कोडिंग। यहाँ चैट जीपीटी कोड भी लिख सकता है, पर उस कोड को आपको मॉडिफिकेशन करनी होगी, क्योंकि चैट जीपीटी सिर्फ कोड लिख कर देता है। अगर आप ऐप बनाने को कहेंगे तो वो सिर्फ कोड ही देगा, बस आपको कोड को एग्जीक्यूट करना होगा। अगर आप कोडिंग के बारे में जानते हैं तो आप समझ रहे होंगे ये तरीका उनके लिए फ़ायदेमंद है जो कोडर्स हैं। नंबर 9 आता है यूट्यूब वीडियो। जैसा कि मैंने स्क्रिप्ट वाला तरीका बताया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आप सब कुछ एआई ही बना के देगा। पहले आपको चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवानी है और एआई से ही वॉइस ओवर कराना है और एआई वीडियो मेकर से ही वीडियो बनवानी है, और हम यूट्यूब पर अपलोड भी कर देंगे। और उन वीडियो से आपको एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, रेफरल लिंक भी डाल सकते हैं। एआई वीडियो मेकर के लिए वेबसाइट का नाम है कुछ ये, और एआई वॉइस ओवर भी कर देगी। बस आपको स्क्रिप्ट पेस्ट करना होगा। ऑटोमेटिक वॉइस जनरेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी, पर मैं यूज़ करता हूँ मधुर नाम का एक ऐप, जिसमें टेक्स्ट लिख कर आप वॉइस जनरेट कर सकते हो। इसमें बहुत सारी वॉइस भी मिल जाती है। और भी ऐप्स वेबसाइटें हैं जैसे कि lobo.ai, ऐसे बहुत हैं, पर इतने में काम चल जाएगा। नंबर 10 है वेबसाइट टूल। आप चैट जीपीटी से सिंपल 1 पेज वेबसाइट टूल बनवा सकते हैं, जैसे यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, फेसबुक वीडियो डाउनलोडर, ईएमआई कैलकुलेटर, एसआईपी कैलकुलेटर, रिसर्च टूल, टेक्स्ट एडिटर, पिन कोड वेबसाइट, कीवर्ड फाइंडर, ऐसे बहुत सारे टूल बनवा सकते हैं और उसे होस्ट कर सकते हैं अपने ब्लॉग पेज पर। चाहे तो आप ब्लॉगर का भी यूज कर सकते हैं, और जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर इस वीडियो में इतना ही। इनमें से कुछ तरीके आपके काम आ सकते हैं और कुछ नहीं भी आ सकते हैं।
बस मैं इतना कहूँगा कि AI का हेल्प लीजिए पर कॉपी पेस्ट ना करिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। इसका मैं पार्ट 2 बनाने की भी कोशिश करूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।